वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। नमस्कार, मैं अभयराज और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। दुनिया के दो सबसे बड़े दुश्मन आमने सामने हैं और इस बार ये जंग सीमा पर नहीं बल्कि भारत में लड़ी जा रही है। इस बार जंग हथियारों की नहीं बल्कि जुबान की है। दिल्ली के सरजमी कुरुक्षेत्र का मैदान बन गया है। दोनों देशों के अधिकारी एक दूसरे पर जमकर भड़ास निकाल रहे हैं, खूब खरी खोटी भी सुना रहे हैं। और आपको बता दें कि इससे पहले ईरान के सर्वोच्च नेता ने उन मुस्लिम देशों को जमकर फटकार लगाई थी जो इजराइल के साथ अपने संबंधों को मजबूत कर रहे हैं। और अब दोनों देशों के बीच की ये लड़ाई भारत तक पहुंच गई है। दरअसल ईरान दूतावास ने शुक्रवार को भारत में इजराइल के नवनियुक्त दूत नाओर गिलोन की तेहरान के पर टिप्पणी को बचकाना करार दिया। इजराइल के नवनियुक्त राजदूत गिलोन ने शुक्रवार को नई दिल्ली में मीडिया से मुलाकात के दौरान ईरान को आड़े हाथ लिया था और कहा था कि ईरान को अस्थिरता की वजह करार दिया था। उन्होंने कहा था कि परमाणु हथियारों के साथ ईरान का चरम शासन पश्चिम एशिया में खतरा है। इजरायल राजनयिक के इस बयान के बाद ईरान के राजनयिक काफी भड़क गए और उन्होंने इजरायल राजनयिक पर जमकर निशाना साधा। इजरायल राजनयिक ने आरोपों के जवाब में ईरान दूतावास ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि गिलोन को एडवेंचरस बताया और तेहरान पर उनकी टिप्पणी को बचकाना बता दिया। ईरान दूतावास की तरफ से जारी किए गए बयान में कहा गया, इजराइल एक आतंकवादी घर है जिसका नाजायज स्थापना मध्य पूर्व में फिलिस्तीनियों और अन्य राष्ट्रों के रक्तपात, हत्या और नरसंहार से हुई। ये एक ऐसा शासन है जो वर्तमान में पेगासस जासूस में इसकी निंदनीय भागीदारी के साथ साथ कब्जे के इतिहास और साथ ही अन्य क्षेत्रों पर आक्रमण करता है। ईरान की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि इजराइल ने सीरिया और लेबनान के साथ साथ काना, काफर, कासिम, सबरा और शतीला शिविरों में निर्दोष लोगों के खिलाफ युद्ध छेड़ा, निर्दोषों की हत्या कर उन्हें मौत के घाट उतार दिया। और इन युद्ध अपराधों के बारे में दुनिया में हर कोई जानता है। दोनों देशों के बीच चल रही जुबानी जंग कोई पहली बार सामने नहीं आई है, बल्कि इसी साल जब इजराइल दूतावास के बाहर एक बम धमाका हुआ था तो इजराइल ने उसके पीछे ईरान का हाथ बताया था। वहीं ईरान के सर्वोच्च नेता ने इजराइल से दोस्ती करने को सबसे बड़ा पाप करार दिया था। और ऐसे में दोनों देशों के बीच की यह जंग जारी है और इसका असर अब भारत में भी देखने को मिला है। एक तरफ तो इजराइल कट्टरपंथियों के विरोध में पूरी तरह से मैदान में है, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान जैसा देश मुस्लिम देशों का मसीहा बनने में लगा हुआ है। हालांकि ईरान, तुर्की और पाकिस्तान जैसे देश चीन में चल रहे अत्याचारों पर आंख मीच कर बैठे हुए हैं और ना उनके खिलाफ कुछ बोलते हैं। लेकिन वहीं अगर इस तरह का कोई मामला किसी और देश में देखा जाता है तो ये लोग लगातार उसके खिलाफ बवाल करते हैं और अपनी आवाज उठाते हैं। अब इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देखते रहें वीके न्यूज। धन्यवाद। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।